हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना हॉटस्पॉट में बेंगलुरु आपको लेकर चलते हैं। पिंकी हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद हैं, बाजार वाले इलाके में मौजूद हैं। पिंकी, कल जब आपसे बात हो रही थी तो जबरदस्त भीड़, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। आज भी कल जैसी तस्वीरें या फिर कल से कुछ सबक लिया है आज? रोमाना, सरकार एक और जहां इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब की बिक्री भी जमकर हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। कल हम जिस जगह पे खड़े थे, यहाँ पर करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, लेकिन आज हालांकि इसमें कमी जरूर आई है, क्योंकि पहले दिन का जो एक्साइटमेंट था, काफी दिनों के बाद लोग जो है घरों से निकले थे, लेकिन आज भी कुछ संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन कल जो तस्वीरें कर्नाटका से सामने आई थी वो चिंताजनक जरूर है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ जगह जगह पर देखी गई थी, वो सवाल यही खड़ा करती है कि क्या सरकार के लिए अपनी तिजोरी भरना लोगों की सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन के भीतर जो है 45 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कर्नाटका की सरकार को मिला है शराब की बिक्री से। वहीं बेंगलुरु जो कि रेड जोन में आता है, और तस्वीरें आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल जो मूवमेंट रहता है उसी तरह का मूवमेंट जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे में एक और सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या जोन में जिस तरह से बांटे गए हैं सिटीज, वो क्या महज नाम के लिए ही रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी नजरिए से ये दिखाई नहीं दे रहा कि बेंगलुरु जो है वो इस वक्त रेड जोन में है, क्योंकि मूवमेंट पूरी तरह से मानो किसी ग्रीन जोन सिटी का हो, कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। शराब की दुकानों के बाहर भी कल जिस तरह की तस्वीरें हमें दिखाई दी थी, वो जरूर चिंताजनक है कि अगर एक भी व्यक्ति अगर उसमें कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो न जाने ये खतरा कितना ज्यादा और बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं हर राज्य सरकार की ओर, जहां पर शराब की बिक्री फिलहाल हो रही है, कि कहीं ये जो डिसीजन है वो डिजास्टर्स ना साबित हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंकी इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के सबसे नए ताजा आंकड़े जान लीजिए आप। इस समय देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी है, मौत का आंकड़ा क्या है, ये देखिए। देश में कोरोना के मरीज 45,000 को पार करके 46,433 अब तक कुल कोरोना के मामले देश में सामने आ चुके हैं। अगला आंकड़ा 12,727 लोग कोरोना से अब तक ठीक हो चुके हैं। और वहीं जान गंवाने वालों के मामले में ये नंबर जो है वो पहुंच चुका है 1550 के पार। 1,568 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। तो ये आंकड़े आपने देखे, और अब डर इसलिए ज्यादा क्योंकि जब से देश में कोरोना का संकट आया, ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे में 3,900 मतलब करीब 4,000 के आसपास नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 195 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। और डर इसलिए भी ज्यादा क्योंकि ये तब है जब 42 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं, और इस पे भी कल से ढील देना शुरू हुई है। जाहिर है आने वाला वक्त और भयावह हो सकता है। और अब आपको देश में कोरोना के हॉटस्पॉट के आंकड़े बता देते हैं। अलग अलग राज्यों के क्या आंकड़े हैं इस पर भी जरा आप नजर डालिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकें किस तरीके की ये तस्वीर पूरी उभर रही है। शुरुआत हम महाराष्ट्र से करेंगे रोज की तरह, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जो कोरोना के मामले में सबसे आगे बना हुआ है। लगातार 14,541 मामले महाराष्ट्र से अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिल्ली देखिए, मौत का आंकड़ा 64 है और केस 5,000 को छूने वाले हैं। दिल्ली में 4,898 मामले अब तक दिल्ली में कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिल्ली के बाद अगला राज्य जिसकी हम बात करते हैं वो गुजरात है। केस गुजरात में 5,804 अब तक सामने आए हैं। 319 लोगों की मौत गुजरात में हो चुकी है। तो कुल मिलाकर स्थिति किस तरीके से गंभीर बनी हुई है देश के अलग अलग राज्यों में। मध्य प्रदेश का आंकड़ा, केस 2,942, 165 लोगों की अब तक जान मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से जा चुकी है। तमिलनाडु का हाल देखिए, 3,500 से ज्यादा केसेस तमिलनाडु में कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा तमिलनाडु से 31 का है जो अब तक सामने आया है। इसके अलावा राजस्थान 3,061 केसेस और मौतें 77 अब तक राजस्थान में कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश 2,766 केसेस अब तक यूपी में सामने आए हैं। 50 लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है। तो कुल मिलाकर ये देश के अलग अलग राज्यों का हाल आपने जाना, ये आंकड़े आपने देखे जो बताते हैं किस तरीके से स्थिति जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। 40 दिन तो देखिए पूरी तरीके से लॉकडाउन था, फिर कल मतलब 4 मई से कुछ रियायतों ढील के साथ देश को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बांटकर किस तरीके से रियायतों का सिलसिला शुरू हुआ देश में। लेकिन अब दिक्कत यह कि सिर्फ 4 दिन में 11,390 नए केस सामने आ गए हैं देश में, सिर्फ 4 दिन में।
2 मई को 2293, 3 मई को 2644, 4 मई को 2553 और आज 5 मई पिछले 24 घंटे में 3900 नए केसेस सामने आए। मतलब सिर्फ 4 दिन में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं देश में।